हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इक्वेशंस बनाने सीखेंगे जिनके रूट्स कॉस और टेन के फॉर्म में हो। सो सपोज़ आपके पास जो हैं इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है कि कॉस ऑफ 2π/7, कॉस ऑफ 4π/7, कॉस ऑफ 6π/7। सपोज़ इस टाइप से आपके पास आपको एक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हों। सो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 रूट्स हैं तो 3 डिग्री की इक्वेशन बनेगी। तो इस टाइप के रूट्स के लिए आप लोग क्या करोगे, इन यहाँ पर कोस की जगह साइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे या तो आपके पास इस फॉर्म क्या हो, 2n+1 बाय से 2r+1, ओके। और आपके पास पाई यहाँ पर, और इस फॉर्म के हों कॉस ऑफ 2n+1 पाई, सॉरी यहाँ पे 2n पाई बाई 2r+1, नीचे ओड नंबर होना ज़रूरी है। एंड या फिर आपके पास हो साइन ऑफ 2n पाई बाई 2r+1, और या फिर आपके पास हो साइन ऑफ 2n+1 π/7, या फिर आपके पास n π/7 भी हो सकता है, लाइक इस टाइप से भी हो सकता है कॉस ऑफ n π/7 और 2r+1 समथिंग, किसी भी टाइप से हो। तो आप क्या करोगे, थीटा को उस एंगल के इक्वल रखोगे। सो 2n+1 बाय वट एवर डेट इज़ 2r+1 इंटू पाई, इसको हम थीटा के इक्वल रखेंगे। और हमारे पास आएगा 2r+1 इंटू थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2n+1 इंटू पाई। जो cos 2n+1 पाई होता है ये -1 होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, और यहाँ पर भी आपके पास cos आ जाएगा। दोनों साइड आपने cos अप्लाई करना है, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 2r+1 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई, ये चीज़ आप लिख सकते हो। अब दोनों साइड cos अप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। सो अब आप यहाँ पर cos ऑफ n थीटा को एक्सपेंड करके वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन आप लोग बना सकते हो। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर 2n पाई होगा तो हमारे पास 1 होगा, n पाई होगा तो वैल्यू अल्टरनेट करेगी, तो इसलिए यहाँ पर इस टाइप की इक्वेशंस के लिए ये फार्मूला जो है वैलिड नहीं है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स में ये चीज़ वैलिड हो जाती है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है। सपोज़ आपको इक्वेशन निकालनी है कॉस ऑफ 2π/7, cos of 4π/7 एंड cos ऑफ 6π/7, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोगों को निकालना है, एक इक्वेशन जिसके रूट्स ये तीनों नंबर्स हों। तो ध्यान रखना कि वो एक 3 डिग्री की इक्वेशन हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम थीटा को लिख देंगे 2n π/7, जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 है, 2 है एंड 3 है। n की वैल्यू 1, 2 एंड 3 है। तो यहाँ पर हम 7 थीटा को क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2n पाई। अब दोनों साइड cos अप्लाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पर cos ऑफ 7 थीटा को लिख सकते हो। cos ऑफ 2n पाई जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, तो cos ऑफ 7 थीटा इज इक्वल टू 1। और अब आप 7 थीटा को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास एक 7 डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, cos ऑफ 7 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उससे। लेकिन इसको करने का एक और आसान तरीका है, ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें 7 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी जिसके 7 रूट्स होंगे, फिर हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे इन तीनों रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका भी है, हम 7 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई -3 थीटा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आप अगर दोनों साइड cos अप्लाई करते हैं तो cos ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2n पाई माइनस ऑफ 3 थीटा। cos ऑफ 2n पाई -3 थीटा जो होता है वो आपके पास होता है cos ऑफ 3 थीटा। आप n की वैल्यू 1, 2 और 3 में से कुछ भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये cos ऑफ 3 थीटा ही आएगा। अब आते हैं cos ऑफ 4 थीटा का एक्सपेंशन।
इसको आप चाहें तो जो फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है उसकी हेल्प से भी ओपन कर सकते हैं। बाकी एक फॉर्मूला हमें ये पता है कि कॉस ऑफ 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये आप पढ़ के भी आए हुए हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हो जाएगा ये कॉस ऑफ 4 थीटा जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1 इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा जो होता है, इसका फॉर्मूला भी आप चाहो तो उस पिछले वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम इसको वो आपको होमवर्क ही दूंगा। लेकिन cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा -3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। तो इस चीज़ को आप लोग वेरीफाई करेंगे, होमवर्क है आपकी, ठीक है। आप इसको पिछले लेक्चर्स को देख के आप इसको उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, बाइनोमियल प्लस डी मॉर्गेज थ्योरम की हेल्प से। ओके, अब यहाँ पर cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हम फिर से पुट कर देते हैं, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे हमने cos 4 थीटा को 2 थीटा करके लिखा था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा। cos स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा आपके पास, इसका स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा -3 टाइम्स ऑफ cos थीटा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर का स्क्वायर विच इज़ cos टाइम्स ऑफ 4 थीटा +1 -4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू, इसको भी हम इस साइड ले आके आ सकते हैं, तो यहाँ पे होगा -4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा +3 टाइम्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 8 टाइम्स ऑफ cos रेज टू पावर 4 थीटा +2 -8 टाइम ऑफ cos थीटा स्क्वायर -1 -4 टाइम्स ऑफ cos थीटा क्यूब +3 टाइम्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0। हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट cos थीटा इज इक्वल टू x, cos थीटा को x मान सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8x रेज टू पावर 4। नाउ वी हैव ओनली वन टर्म ऑफ क्यूब, सो -4 टाइम्स ऑफ x क्यूब -8 टाइम ऑफ x स्क्वायर +3 टाइम्स ऑफ x एंड +1 इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई, जिसके रूट्स जो हैं वो होंगे cos 2π/7, cos 4π/7 एंड cos 6π/7। लेकिन यहाँ पे नोट कीजिए ये डिग्री जो है इसकी वो 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि अगर आप n को 0 पुट करेंगे यहाँ पर थीटा को, तो भी ये जो वैल्यू है वो स्टिल आपके पास वैलिड है। थीटा को अगर 0 पुट करते हो, n को 0 पुट करते हो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 इज़ 1, सो 1 इसका रूट और होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 को अलग कर देंगे, मतलब इसको x -1 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 8x4 -4x क्यूब -8x स्क्वायर +3x +1। इसको आप x -1 से डिवाइड कीजिए तो हमारे पास आएगा 8x क्यूब, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8x रेज टू पावर 4 -8x माइनस एंड दैट इज प्लस, सो वी विल हैव 4x क्यूब -8x स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, प्लस में 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव 4x क्यूब -4x स्क्वायर। सो यहाँ पे माइनस दैट इज प्लस, सो अगेन वी हैव -4x स्क्वायर +3x। सो हमें क्या करना पड़ेगा, -4x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो वी हैव -4x स्क्वायर and +4x, and that is plus, that is minus, and we have -x
+1, हमें अब यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो -x+1 एंड डेट कैंसिल आउट। सो हमारे पास जो इक्वेशन है ये अबव इक्वेशन, इसको हम लिख सकते हैं x - 1 इंटू 8x³ + 4x² - 4x - 1 = 0। सो जो रूट्स होंगे cos 2π/7 वो इस इक्वेशन के होंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 8x³ + 4x² - 4x - 1 = 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास होंगे cos 2π/7, cos of 4π/7 एंड cos of 6π/7। ठीक है, ऑल्दो इसका जो रूट है वो cos of 8π/7 भी होगा। अगर आप इस इक्वेशन में cos of 8π/7 रखते हो तो वो भी इसका रूट ही होगा। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो, cos of 8π/7 को देख सकते हो कि वो cos of 6π/7 के इक्वल ही होगा। कैसे? cos of 8π/7 को आप ऐसे लिख सकते हो, cos of पाई प्लस 2π माइनस 6π/7 ऐसे लिख सकते हो। सो 14 - 6 8π/7 एंड cos of 2π माइनस थीटा जो होता है वो आपके पास cos थीटा ही होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और वहाँ पर cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सो ये आपके पास cos of 6π/7 ही आएगा। सो ऐसी टाइप से जो cos of 10π/7 होगा उसकी वैल्यू भी इन दोनों में से किसी की इक्वल होगी। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 4π/7। तो इस टाइप से जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे तो मे बी आपको लगता है कि भाई 8π/7 भी इसका रूट है, वो है, पर वो एक्चुअल में इन तीनों रूट्स के इक्वल ही है। तो आपके पास कोई नई वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर आ नहीं रही है, तो इसलिए हम इन तीनों रूट्स को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अनदर इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जैसे अब आपसे पूछा जा सकता है इसके बाद यहाँ पे कि इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर आपके पास क्या हो, जिसके रूट्स हों secant स्क्वायर 2π/7, secant स्क्वायर 4π/7 एंड secant स्क्वायर 6π/7। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, ये जो इक्वेशन है इसके रूट है cos 2π/7, cos 4π/7 एंड cos 6π/7। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस केस में आप इनका पहले रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो secant 2π/7 1/cos 2π/7 है, तो आप एक सब्सटीट्यूशन कर सकते हो y = 1/x। अगर आप यहाँ पर देखो तो secant 2π/7 1/cos 2π/7 के इक्वल है, secant 4π/7 1/cos of 4π/7 के इक्वल है, एंड secant 6π/7 1/cos 6π/7 के इक्वल है। तो y हमारे पास जो है 1/x है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो 1/y पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर हम पुट करेंगे, जो इक्वेशन आई है मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, दैट इज 8x³ + 4x² - 4x - 1 = 0। यही थी हमारे पास इक्वेशन। इसमें हम x की जगह 1/y पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8/y³ + 4/y² - 4/y - 1 = 0। अब यहाँ पर अगर हम इसको y³ से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो हमारे पास आएगा 8y³, सॉरी इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 + 4y - 4y² - y³ = 0। इसको आप उस साइड जाके भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y³ + 4y² - 4y - 8 = 0। अब ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे secant of 2π/7, secant of 4π/7 एंड secant of 6π/7। सो इस टाइप से आप इक्वेशंस को मैनिपुलेट्स भी कर सकते हो। अभी हमें यहाँ पे चाहिए था secant स्क्वायर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास जो सब्सटीट्यूशन है वो z क्या है कि y का स्क्वायर है, इसके स्क्वायर्स चाहिए हमें।
तो आप यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह z पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह अगर हम z पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा वाई जेड प्लस 4z माइनस 4y एज इट इज़ माइनस 8 इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास y की टर्म्स हैं, क्योंकि y को हमें एलिमिनेट करना है, उसको हम दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। तो हमारे पास जो है y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे y कॉमन, और हमारे पास बच गया z माइनस 4 इक्वल टू 8 माइनस 4z। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर आपके पास z के इक्वल होता है, तो ये होगा z इंटू, इसका स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस 16z स्क्वायर माइनस 64z। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा z क्यूब प्लस 16z माइनस 8z स्क्वायर, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस 16z स्क्वायर प्लस 64z माइनस 64 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो z क्यूब, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ माइनस 16z स्क्वायर है, 4z प्लस 16z हमारे पास 80z हो जाएगा, प्लस 80z एंड ओके सॉरी, यहाँ पर 8z दैट इज़ 24, यहाँ पर 16 नहीं आएगा हमारे पास, 16 24 आएगा कि z स्क्वायर के दो टर्म्स थी, z आ गया, माइनस 64 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर होगा। तो इस टाइप से आप डिफरेंट मैनिपुलेशंस कर सकते हैं अपने उसमें। अब जो नेक्स्ट है, इसी में आपसे आगे पूछा जा सकता है कि आप इसकी वैल्यू बताइए, 10 स्क्वायर 2π/7 प्लस में 10 स्क्वायर 4π/7 प्लस में 10 स्क्वायर 6π/7। तो आप लोगों को पता है जो 10 स्क्वायर 2π/7 होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब हमारे पास ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ से हम 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2π/7 माइनस 1 प्लस में सीकेंड स्क्वायर 4π/7 माइनस 1 प्लस में सीकेंड स्क्वायर 6π/7। अगर आप यहाँ पे देखें -1, अगर आप यहाँ पर देखें ये जो सीकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर ये हैं, ये जो तीनों नंबर्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब। सो वो हमारे पास होगा 24 यहाँ से इस इक्वेशन से, एंड दैट इज़ -3, सो दैट इज़ 21। सो इस टाइप से आप डिफरेंट फॉर्मूलेस का यूज़ करके डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं एक ऑड वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। सपोज़ आपको प्रूव करना है एक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं cos ऑफ π/7, cos ऑफ 3π/7 एंड cos ऑफ 5π/7। तो यहाँ पर वही सिंपल फार्मूला, थीटा को आप रखोगे 2n + 1 π/7, और यहाँ से आप कह सकते हो कि 7 थीटा जो है वो होगा 2n + 1 पाई। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम cos अप्लाई करते हैं दोनों साइड, सो सपोज़ करो हम 7 थीटा को ऐसे लिखते हैं 4 थीटा प्लस में 4 थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई -3 थीटा। वही सेम टेक्निक यूज़ करते हैं और दोनों साइड cos अप्लाई करते हैं, तो cos ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2n + 1 पाई -3 थीटा। यहाँ पर अगर n की वैल्यू अगर आप देखते हो इस फॉर्मूले में, अगर आप पुट करोगे जिससे आपके पास ये चीज़ें आ जाएं, सो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू जो है 0, 1 एंड 2 ये पुट होंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट कीजिए,
तो आपके पास आएगा कॉस ऑफ पाई माइनस 3 थीटा, और पाई 3 थीटा हमारे पास होता है माइनस कॉस 3 थीटा। ठीक है, अगर आप 1 पुट करेंगे कॉस ऑफ, तो आपके पास आएगा 3 पाई माइनस 3 थीटा, और उसको भी आप ऐसे लिख सकते हो माइनस कॉस 3 थीटा, ये भी आपके लिए है, लिखा जा सकता है। ये भी आपके लिए एक होमवर्क है इस चीज़ को वेरीफाई करना। सिमिलरली कॉस ऑफ 5 पाई माइनस 3 थीटा भी माइनस कॉस 3 थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा होगा। अब आप इनको पिछले फॉर्मूलेस की तरह एक्सपेंड करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, इसके इक्वेशन को सॉल्व करना। जो लास्ट टाइप का है इक्वेशन, वो मैं अब आपको बताता हूँ। सपोज आपको निकालने हो रूट्स 10 स्क्वायर पाई बाई 9, 10 स्क्वायर 2 पाई बाई 9, 10 स्क्वायर 3 पाई बाई 9 एंड 10 स्क्वायर 4 पाई बाई 9। सपोज आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये सभी हों, तो उसके लिए आप क्या करोगे, थीटा को आप क्या रखोगे, वही n पाई बाई 9। ओके, सो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास 9 थीटा है वो आपके पास n पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको स्क्वायर में करना है, तो यहाँ पर अगर आप ब्रेक करते हो इसको या ब्रेक ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9 थीटा या n पाई को आप ब्रेक करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर भी tan थीटा अप्लाई कर सकते हो, मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। तो फर्स्ट मेथड में आप क्या कर सकते हो, tan ऑफ 9 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ n पाई, और tan ऑफ n पाई हमेशा आपके पास 0 होता है, तो आप tan ऑफ n थीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में आप इसको 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 4 थीटा कर सकते हो, और जब आप tan ऑफ 5 थीटा लोगे और यहाँ पे tan ऑफ n पाई माइनस 4 थीटा अगर आप करते हो, तो ये आपके पास जो है n पाई माइनस 4 थीटा है। अगर आपके पास n जो है ओड है तो ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, n अगर इवन है तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। दोनों में ही जो tan है वो नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास माइनस tan ऑफ 4 थीटा होगा। सो अब आप tan 5 थीटा और tan 4 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। सो दैट इज़ योर होमवर्क, इस फॉर्मूले को ओपन करना। हम जिस मेथड से करने वाले हैं वो tan ऑफ 9 थीटा को एक्सपेंड करेंगे। सो इसके लिए जो हमने पिछले लेक्चर्स में tan n थीटा का फॉर्मूला डिस्कवर किया था, मैं वो लिख देता हूँ। सो tan ऑफ n थीटा का जो फॉर्मूला हमने डिस्कवर किया था वो था कि nc1 tan थीटा माइनस nc3 tan क्यूब थीटा, और ये चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस nc2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में nc4 tan ऑफ 4 थीटा, और यहाँ पे प्लस में आएगा nc5 tan ऑफ 5 थीटा रेज़ टू पावर 5 है, और ये ऐसे चल जाएंगे। सो ये फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करते हैं तो tan ऑफ 9 थीटा जो है वो हमारे पास क्या होगा, 9c1 विच इज़ 9 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस 9c3। 9c3 आप यहाँ पे निकाल सकते हो, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, सो 3 3 जा 9 2 4 8 बराबर से, सो दैट इज़ 84 tan क्यूब थीटा प्लस में 9c5 विच इज़ नथिंग बट 9c4 ही होती है हमारे पास, तो 9c4 निकाल सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, so 3 2 6 4 2, so that is 126, so plus में 126 10 raised to power 5 थीटा। उसके बाद आपके पास आएगा 9c7, 9c7 आपका 9c2 के इक्वल ही होता है, so that is 9 into 8 by 2, so that is 36, so minus 36 10 raised to power 7 theta, and then we have 9c9 जो हमारे पास 1 ही होता है, so plus में 10 raised to power 9
थीटा। एंड नीचे वाली टर्म की हमें एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 में चला जाएगा, तो उसकी आपको एक्चुअल में कोई खास ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो दैट इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, tan थीटा को x मान सकते हैं। इसके जो न्यूमरेटर में है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 भी कर दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वी हैव x रेज टू पावर 9 माइनस 36 x रेज टू पावर 7 प्लस में 126 x रेज टू पावर 5 माइनस 84 x रेज टू पावर 3 एंड माइनस 9x इक्वल टू 0। अब आप x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो आपके पास बचेगा x रेज टू पावर 8 माइनस 36 x रेज टू पावर 7 प्लस 126 x रेज टू पावर 4 माइनस 84 x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। सो अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, इसका एक रूट तो आपके पास 0 है, और जो बाकी रूट्स हैं वो हैं आपके पास प्लस माइनस टेन ऑफ n पाई बाई 7, सॉरी n पाई बाई 9, वेयर n की वैल्यू जो है वो 0 तो नहीं लेंगे हम, 1 2 3 4 ये आपके पास वैल्यूज़ हैं जो हमने लिए हैं, और आगे हमारे पास प्लस माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 0 जो है वो भी आपका रूट होगा, लेकिन हमें स्क्वायर में निकालना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप n की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही हो, ये सभी n की वैल्यूज़ के लिए है। तो ये जो आपके पास जो रूट्स हैं वो n 9 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो इनके आगे प्लस माइनस, तो इसलिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो 9 डिग्री की आएगी। जितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे उतने ही डिग्री की हमारे पास इक्वेशन आएगी, ठीक है। उसके बाद x रेज टू पावर 8 यहाँ पर, क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए थे, अब हमें स्क्वायर में चाहिए इन सबके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, z को हम x स्क्वायर पुट कर देंगे। x को हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि 0 हमें रूट नहीं चाहिए, तो हमारे पास एक्चुअल में यही इक्वेशन होगी। इसमें हम x स्क्वायर की जगह z पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा z रेज टू पावर 4 माइनस 36, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, सो डैट इज़ 6, सो डैट इज़ x की पावर क्यूब प्लस 126 एक्स स्क्वायर माइनस 84, सॉरी यहाँ पे z आएगा, यहाँ पर भी z आएगा, z स्क्वायर माइनस 84 z माइनस 9 इक्वल टू 0। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 10 स्क्वायर n पाई बाई 9, जहाँ पे n की वैल्यू जो होगी 1 2 3 और 4 होगा, ठीक है। अब आप इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो cos रेज टू पावर n थीटा इसकी एक्सपेंशन करने की करेंगे, और इसमें हम जो cos रेज टू पावर n थीटा है इसको हम मल्टीपल्स ऑफ cos n थीटा और sin n थीटा की फॉर्म में लिखने की फॉर्मूले के बारे में देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।